नाम से जाहिर है ये शरीर की चिकित्सा और थेरेपी जिसको कहा जाता है। थेरेपी एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कई बार उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है, यानी कि ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है। तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं, जैसे आमतौर पे फिजियोथेरेपी का हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस में चलन है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, क्योंकि पेन, दर्द की समस्या कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या है, हमारी डेली रूटीन है, हमारे काम करने का जो तरीका है, या फिर यूँ कहें कि हम अपने जीवन में श्रम का जब काम करना अब धीरे धीरे मनुष्य जो है कम करते जा रहा है, ऐसी स्थिति में मस्कुलर प्रॉब्लम यानी कि मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं, जॉइंट्स प्रॉब्लम यानी कि जोड़ से जुड़ी हुई समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं लगातार बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में मरीज़ को अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब ब्लड प्रेशर होता है, जब उसको डायबिटीज़ होता है, जब उसको किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी हालत में हम लोग उनको पेन किलर्स को देने में अवॉइड करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे भी पेन किलर्स आर नॉट गुड। दर्द की जो दवाएं होती हैं, दर्द निवारक दवाएं होती हैं, वो अच्छी नहीं हैं। और जब अवेयरनेस होगी किसी भी मरीज़ के बारे में, तो वो अपने दर्द का इलाज निश्चित रूप से वो चाहेगा कि ऐसा कोई प्रोसेस हो, ऐसी कोई प्रक्रिया हो जिस प्रक्रिया से उसको दर्द निवारक दवाई नहीं लेना पड़े और उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए। तो फिजियोथेरेपी ये कंप्लीट सॉल्यूशन है उस तरह की डिमांड का, जहाँ पर कि हम लोग एक चिकित्सा हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर कि दर्द की दवाएं नहीं दी जाती हैं या फिर कम से कम दी जाती हैं। और उस हालत में जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अभी तो बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के हालत में, खास करके कंधे का जाम हो जाना, हाथ ऊपर नहीं उठता है, बराबर से हाथ का मूवमेंट नहीं होता है, और मनुष्य पेशेंट जो है वो परेशान है दर्द की दवा खा खा करके, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होता है। तो दरअसल ये जो शोल्डर जॉइंट्स के कैप्सूल्स होते हैं, उस कैप्सूल्स के अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ जाते हैं, और वहाँ पर इसका फिजियोथेरेपी करने के बाद से जो भी प्रोसेस है फिजियोथेरेपी की वो की जाती है, और पेशेंट को जो अपेक्षित लाभ होना चाहिए वो 15 दिन के अंदर में वो पूरा ठीक हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, गर्दन की समस्याएं हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जिसकी वजह से आदमी को चक्कर आने लगता है, नीचे झुकाने में, ऊपर उठाने में चक्कर आने लगता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से डायग्नोस किया जाता है। इस हालत में आप कितनी भी चक्कर की दवाएं खा लें, जब तक कि वर्टिब्रा का जो अलाइनमेंट है उसको करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपका चक्कर ठीक नहीं होगा, आपके समस्या ठीक नहीं होगी। उल्टी आती है, कभी कभी इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर हम लोग फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, वहाँ ट्रैक्शन दिया जाता है। ट्रैक्शन देने से बहुत लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार से लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, जहाँ पर कि कमर की समस्याएं होती हैं। बहुत सारे पेशेंट को कमर की बीमारियां बहुत दिनों से और उनको झुकना, उठना, चलना बहुत परेशानी रहती है, और उसी की वजह से सियाटिका भी हो जाता है, जिसको कि आम बोलचाल में साइटिका कहते हैं। तो ये साइटिका या कमर का दर्द, लंबैगो जिसको कि मेडिकल टर्म में लंबैगो कहा जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बगैर दवा के ठीक हो सकती हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनका रिकवरी हो सकता है। पेशेंट का पोस्चर केवल ठीक कर दिया जाए, उसके उठने, बैठने, सोने और काम करने के तरीके को अगर एड्रेस किया जाए फिजियोथेरेपी के साथ साथ, तो बगैर दवा के ये सारी बीमारी ठीक हो सकती है।
अभी मौजूदा टाइम में आप देख रहे होंगे कि घुटने की तकलीफ बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लोगों को परेशान कर रही है। उठना बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर भी आपके घुटने के लिए हम लोग यूँ तो अगर पेशेंट को घर पे भी चिकित्सा देना है तो हम लोग वैक्स थेरेपी एडवाइस कर देते हैं कि मोम को गर्म करके घुटने पर आप मलिए, तो बगैर दवा के वहाँ से भी दर्द, चूँकि जब आदमी ओल्ड एज में जाता है तो भी ये सब प्रॉब्लम होती है और ओल्ड एज में वैसे भी किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यकीनन अगर कोई ऐसा रास्ता मिलता है जिस रास्ते के द्वारा हमारे दर्द की समस्या का हल हो और बगैर दर्द की दवा के, तो मेरे को लगता है कि उससे श्रेष्ठ कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ फिजियोथेरापी बहुत ही बढ़िया तरीके से की जाती है और साथ साथ फिजियोथेरापी के जो कपिंग है वो मेरे यहाँ एड ऑन है, जो कि सिवान ज़िला में कहीं भी नहीं होती है। आपको किसी भी क्लिनिक में केवल फिजियोथेरापी का तो सेंटर मिलेगा, लेकिन फिजियोथेरापी एक्सपर्टाइज विथ कपिंग थेरेपी, दिस सेंटर इज एक्सक्लूसिव इन दिस सिटी। और ये आपको बता दें कि कपिंग थेरेपी जो फिजियोथेरापी में हम लोग ऐड किए हैं, ये बिहार में सबसे पहले कपिंग थेरेपी को लाने का काम हम ही लोगों ने किया। वी आर द फर्स्ट क्लिनिक हु स्टार्टेड कपिंग इन बिहार सिंस 2010। 2010 के बाद ही बाकी दूसरे लोग ट्रेनिंग किए और लेकर के आए, लेकिन पहला हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। तो हम लोगों के यहाँ जो फिजियोथेरापी का इफिकेसी है वो निश्चित रूप से बाकी लोगों के मुकाबले बढ़िया है और पेशेंट को उसका लाभ मिलता है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर एक पेशेंट फ्रेंडली प्राइस भी रखा गया है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल होने के बावजूद सिर्फ 1000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं और 1 हफ्ते तक हमारे डॉक्टर साहब जो हैं उनको उसकी सर्विस दिया करते हैं। तो इतना इकोनॉमिकल पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप किसी भी क्लिनिक में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नहीं नज़र आएगा ये तमाम चीज़ें।